हुकूमत की ये हालत है कि जब उनके लीडरान से पूछा जाए कि जनाब ये आपने क्या तोशाखाना से लिया था, तो वो कहते हैं कैमरा बंद करें जी, कैमरे पे हम आपको ये नहीं बता सकते। आगे पीछे लोग बैठे हुए थे जो मरियम बीबी को बता रहे थे। जिस तरह अब आप मुझसे मुश्किल क्वेश्चन करें तो मैं कहूँ ये कैमरा बंद करें जी, कैमरा बंद करें। लंदन में मियाँ साहब बैठे हैं, क्यों नहीं CNN को इंटरव्यू देते, क्यों नहीं TRT को इंटरव्यू देते? इसलिए कि वहाँ पे एक बंदे ने इंटरव्यू देना होता है, ये 6-8 बंदों को बैठा के इंटरव्यू देना और उसको मैनेज करने की कोशिश करना, और उसके बावजूद भी आप ना कर पाएं। मरियम बीबी खड़ी होती हैं तो वो आवाम को ये बताती हैं कि पाकिस्तान का सबसे मजलूम शख्स वो है जो लंदन के महंगे तरीन इलाके में रह रहा है, बेहतरीन डिज़ाइनर कपड़े पहनता है, माशाल्लाह खुश खुराक है, खुश लिबास है, और वो पाकिस्तान की आवाम जो आटे की लाइनों में मर रही है वो उसके हकूक़ का दिफा करें। तो यहाँ से आपको इनकी तरजीहात का पता चल सकता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, और आज ही हमने ये भी देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को एक तरीके से फारिग किया गया क्योंकि तौहीन अदालत का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। उन्होंने अदालत के किसी फ़ैसले को ठुकराया नहीं, किसी फ़ैसले से इनकार नहीं किया, अपनी राय का इज़हार किया, और जो अब तक की इत्तलात हैं उनके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर ही किया। तो अगर वहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन बन सकती है तो पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की जो सबसे आला अदालत है उसका फ़ैसला मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है। अगर इसके ऊपर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद नहीं करवाया जाता तो मेरे ख्याल में चीज़ें अब तौहीन अदालत की तरफ ही जा रही हैं। इस हुकूमत ने अपना तमाम तर सियासी बयानियाँ तोशाखाना के ऊपर बनाया कि इमरान खान ने तोशाखाना से ये लिया, तोशाखाना से वो लिया। अब जब रिकॉर्ड सामने आया है तो हुकूमत की ये हालत है कि जब उनके लीडरान से पूछा जाए कि जनाब ये आपने क्या तोशाखाना से लिया था, तो वो कहते हैं कैमरा बंद करें जी, कैमरे पे हम आपको ये नहीं बता सकते। सिचुएशन ये है कि आपने एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश क्यों की, ये बड़ा क्वेश्चन है। वो इसलिए की कि आपको इमरान खान के खिलाफ और कुछ मिला नहीं, तो आपने तोशाखाना तोशाखाना तोशाखाना, और अब जब आपसे पूछा जाता है कि ये गाड़ी, तो वो कहते हैं ना हमने कभी गाड़ी इस्तेमाल की, ना हमारे पास ये था, ना हमारे पास वो था। मेरे ख्याल में अब ये तलवार लटक नहीं रही है, ये तलवार काफ़ी हद तक हुकूमत के ऊपर गिर चुकी है। इसलिए कि अदालत ने यह कहा कि ना सिर्फ आप 1990 से लेके 2001 तक की तफसीलात जमा करवाएं, उसके साथ साथ 1947 से सारी तफसीलात सामने जमा करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये अगेन हुकूमत का एक ऐसा बयानिया था जो उनके मुतअद्दिद बयानियों की तरह अपने ही उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। एक तो ये तासुर अब जोर पकड़ता जा रहा है कि शरीफ खानदान बड़े मैनेज किस्म के इंटरव्यू करते हैं, ठीक है। ऑल दो के जो मंसूर अली खान साहब ने पहले मरियम बीबी का इंटरव्यू किया था, बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था, उसी के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें थीं कि वो मरियम बीबी को बाद में लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए कि ये चीज़ आप सही जवाब ना दे सकें, ये चीज़ आप जवाब ना दे सकें। तो वो इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा था, लेकिन उस इंटरव्यू के अंदर से अब कुछ मज़ीद चीज़ें भी सामने आई हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि आगे पीछे लोग बैठे हुए थे जो मरियम बीबी को बता रहे थे। जिस तरह अब आप मुझसे मुश्किल क्वेश्चन करें तो मैं कहूँ ये कैमरा बंद करें जी, कैमरा बंद करें। ऐसे तो नहीं होता ना। आपने अगर सियासी लीडर बनना है और 6 बंदों को बैठा के आपने ये इंटरव्यू देना, और ये पहला मौका नहीं है। मियाँ साहब की भी इस तरह की वीडियोज़ लीक हुई हैं कि जब वो मोज़ेज़ किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं तो पीछे से लोग बोल रहे हैं, बीच में उनको रोक देते हैं। और दूसरा आप ये देखें, मरियम बीबी हो जाएं या फिर मियाँ साहब हो जाएं, लंदन में मियाँ साहब बैठे हैं, क्यों नहीं CNN को इंटरव्यू देते, क्यों नहीं DW को इंटरव्यू देते, क्यों नहीं फ्रांस टुडे को इंटरव्यू देते, क्यों नहीं ABC को इंटरव्यू देते, क्यों नहीं TRT को इंटरव्यू देते? इसलिए कि वहाँ पे एक बंदे ने इंटरव्यू देना होता है, ये 6-8 बंदों को बैठा के इंटरव्यू देना और उसको मैनेज करने की कोशिश करना, और उसके बावजूद भी आप ना कर पाएँ, तो ये बुनियादी तौर पर ये इससे शो करता है कि आप में या तो उतनी सलाहियत नहीं है या फिर आप जो है उतनी कोई तैयारी करके नहीं आते। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है उनकी मीडिया टीम के लिए। वहाँ पे जो आइन है ना, आइन की वहाँ पे एक तरह से जश्न मनाया गया। किस जगह पे जश्न मनाया गया? पार्लिमान में, क्योंकि पार्लिमान कहते हैं कि बालादस्त है और पार्लिमान की बालादस्ती आपने माननी है। अब पार्लिमान की बालादस्ती कोई लेबॉर्ट्री के अंदर हमने तजर्बा तो नहीं किया था कि चीज़ें इकट्ठी की और आग लगाई और शुफ बीच में से पार्लियामेंट निकल आई। पार्लियामेंट कहाँ से निकली? आइन से निकली।
पार्लियामेंट की ताकत क्या है? आइन। लेकिन वो पार्लियामेंट जिसके अंदर 50% नुमाइंदगी नहीं है, वो पार्लियामेंट जिसके अंदर अपोजिशन लीडर हुकूमती टिकट का उम्मीदवार है, वो पार्लियामेंट जिसके अंदर नैब जैसे कानून जो है उनमें तरमीम करके अपने मुकदमे साफ करवाए जा रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट का हक वापस लिया जा रहा है, आलमी सतह के ऊपर जो पाकिस्तान में मुबैना तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उन पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लेकिन ये पार्लियामेंट जो है मोज़ेज़ अदालतों के ख़िलाफ़ जो है वो करारदादें मंजूर कर रही है। तो क्या उस पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त इतना इखलाकी जवाज़ मौजूद है? जो क़यादत उधर वहाँ पे मौजूद है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि वो आइन का जश्न वहाँ पे मनाएं। मेरे ख्याल में ख़ुद सोचने की ज़रूरत है। अगर आप आइन को रोंदेंगे, इंतखाबात नहीं करवाएंगे, तो आप ख़ुद पार्लिमान की भी और आइन की भी नफ़ी कर रहे हैं। ये जो हुकूमत आई, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, ये हुकूमत जो है कोई अवामी मसाइल हल करने के लिए नहीं आई। आज शहबाज शरीफ साहब ने, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्वीट्स भी की और उन्होंने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत को हमने ख़त्म किया और हमारी हुकूमत आई। और तो वो जमातें जिनके मंशूर बिल्कुल मुख्तलिफ थे वो सब इकट्ठी हुई और उन्होंने कहा कि हम किसी सियासी जदोजहद के नतीजे में इकट्ठे हुए, कोई सियासी मकसद था। लेकिन क्या वो सियासी मकसद ये था कि अवाम को आटे की लाइनों में लगाया जाए? क्या वो सियासी मकसद ये था कि 4-4, 5-5 हज़ार डॉलर्स की एलसी ना खुले, आपका अदरक और प्याज जो है वो पोर्ट पे फंसा रहे, वहाँ पे लोग जो चीज़ें मंगवाएं उनकी वो पेमेंट ना कर सकें? क्या वो ये सियासी मकसद था? या फिर वो सियासी मकसद ये था कि आपने FIA के अपने केसेस ख़त्म करवाने थे, नैब के कानून में तब्दीली करनी थी, वो लोग जो बाहर अदालती मफरूर बैठे थे उनको सरकारी तैयारों में वापस लाना था, उनको रिलीफ मिलना था? तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। जब तक आपकी प्रायोरिटीज़ ये हों कि आपने अपने मसाइल हल करने, और आप इस हुकूमत का बयानिया देख लें ना, वो खड़े होते हैं बिलावल साहब, तो वो अपने वालिद साहब का मुकदमा लड़ रहे होते हैं और वो धमकियां भी दे रहे होते हैं कि बस बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हुकूमत में आने से पहले भी वो इस तरह की बातें करते हैं। मरियम बीबी खड़ी होती हैं तो वो आवाम को ये बताती हैं कि पाकिस्तान का सबसे मजलूम शख्स वो है जो लंदन के महंगे तरीन इलाके में रह रहा है, बेहतरीन डिज़ाइनर कपड़े पहनता है, माशाल्लाह खुश खुराक है, खुश लिबास है, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों में फिरता है, दुनिया के महंगे तरीन स्टोर्स पे शॉपिंग करता हुआ नज़र आता है। वो पाकिस्तान का मजलूम तरीन शख्स है और वो पाकिस्तान की आवाम जो आटे की लाइनों में मर रही है वो उसके हकूक़ का दिफा करें। तो यहाँ से आपको इनकी तरजीहात का पता चल सकता है।